Hi everyone, welcome to my channel Campus Classroom. I am खुशबू, स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। कैंपस क्लासरूम एक ऐसा चैनल है जहां पर बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर एडमिशन लिया है उन्हें लेटेस्ट नोट्स और अपडेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, सो आई होप फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम माय व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम फोर्थ सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स के डीएससी सब्जेक्ट्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। फोर्थ सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स में जो 3 सब्जेक्ट डीएससी में है वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट सिलेबस पर चलते हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक 5 यूनिट्स में डिवाइड है। यूनिट 1 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, जिसके अंदर टॉपिक्स जो हैं वो हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मोमेंट्स, और इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स भी हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट यूनिट है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी एंड अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी थ्योरम, conditional probability and Bayes theorem, expectation and variance of random variable, discrete probability distribution, normal distribution, ये सब टॉपिक्स हैं यूनिट 2 के। यूनिट 3 सिंपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, इसके मेन 2 ही टॉपिक है, कोरिलेशन एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस। इसके अंदर के जो सब टॉपिक्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूनिट 4 टाइम सीरीज एनालिसिस, जिसके टॉपिक्स हैं टाइम सीरीज डाटा, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स, ट्रेंड एनालिसिस, फिटिंग ऑफ ट्रेंड यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड कन्वर्जन ऑफ एनुअल लीनियर ट्रेंड इक्वेशन टू क्वार्टरली मंथली बेसिस एंड वाइस वर्सा। यूनिट 5 एंड फाइनल यूनिट इज इंडेक्स नंबर, जिसके अंदर meaning and uses of index number, construction of index number, construction and utility of consumer price indices जैसे टॉपिक्स हैं। इसके सब टॉपिक्स तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप लोग डिटेल में चाहेंगे सब कुछ तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। हमें कुछ सजेशंस भी दिए हुए हैं, रेफरेंस के तौर पर कुछ बुक्स के नाम हमें प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें से आप जो चाहें वो बुक्स ले सकते हैं, सारी बुक्स अच्छी हैं। अगर आप मेरी माने और मेरे अकॉर्डिंग ले तो मैं आपको जेके टुकराल कहूँगी, मेरे लिए ये बेस्ट बुक है, मैं इसी ही प्रेफर करती हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है। इसमें भी 5 यूनिट्स हैं। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है इट्स इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, उसके मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, डिफरेंस, कंसेप्ट्स और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि मेन होता है हमारे लिए कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। सेकेंड यूनिट इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसकी जो मेन है वो है मटेरियल एंड एम्प्लॉय कॉस्ट। इसके जो मेन टॉपिक्स है वो यही दोनों हैं। इन्हीं दोनों टॉपिक के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको सेकेंड यूनिट में दी हुई है। थर्ड यूनिट इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसका मेन जो टॉपिक है वो है ओवरहेड। सेकेंड यूनिट में हमें मटेरियल एंड एम्प्लॉय कॉस्ट देखने को मिला था और थर्ड यूनिट में ओवरहेड्स, जिसके अंदर टॉपिक्स हैं क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, कैपेसिटी लेवल एंड कॉस्ट, और भी बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स। फोर्थ यूनिट इज मेथड ऑफ कॉस्टिंग, जिसके अंदर है जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग जैसे टॉपिक्स। फिफ्थ यूनिट की बात की जाए तो वो है कॉस्ट अकाउंटिंग बुक कीपिंग सिस्टम, जिसके अंदर बहुत छोटा सा ये टॉपिक है बट उतना ही ये इम्पॉर्टेंट भी है। एन ओवरव्यू ऑफ इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम, रिकन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट विथ फाइनेंशियल प्रॉफिट्स। हमारा इसके लिए भी आपको काफ़ी सारे सजेशंस प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें से जो मेरे को बेस्ट लगता है वो है एमएन अरोड़ा और महेश्वरी, SNN मित्तल।
आप अपने अकॉर्डिंग दूसरी बुक्स भी ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी बुक्स जो हैं वो अच्छी नहीं हैं, बाकी बुक्स भी बेस्ट हैं। मैंने इन बुक्स को ही प्रेफ़र किया, मैंने इन्हीं बुक्स को यूज़ किया है, तो मैं आपको इन्हीं बुक्स के बारे में बता सकती हूँ। बाकी बुक्स के बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उनकी इन्फॉर्मेशंस मैं आपको नहीं दे सकती। हमारे थर्ड सब्जेक्ट की बात की जाए इंटरनेशनल बिज़नेस की, तो इसका यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिज़नेस, जिसमें ग्लोबलाइज़ेशन के बारे में आपको मेनली जानने को मिलेगा और इंटरनेशनल बिज़नेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटीज़, स्टेजेस, ओरिएंटेशन एंड मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिज़नेसेस। सेकेंड यूनिट जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का है, यानी कि जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट्स जो हैं पॉलिटिकल, लीगल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, वो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस को किस तरह से इफेक्ट करते हैं, उनका इसमें क्या रोल है, इस सब के बारे में आपको जानने को मिलेगा। थर्ड यूनिट इज इंटरनेशनल ट्रेड एंड बीओपी, जिसके अंदर थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, फैक्ट्री प्रोपोर्शन थ्योरी और जैसे चीज़ें, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी बीओपी स्टेटमेंट्स और उसके कंपोनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। फोर्थ यूनिट इज रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फॉर्म्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस है, दूसरे कंट्रीज के साथ कैसे एफर्ट्स हैं उसके बारे में है, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। फिफ्थ एंड फाइनल यूनिट जो है दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन आईबी, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ एफडीआई, ओवरव्यू ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, कंटेम्प्रेरी इशू इन इंटरनेशनल बिजनेस जैसे टॉपिक हैं। इसके साथ ही हमारा सिलेबस जो है वो ख़त्म होता है। अब ये मेरी पहली वीडियो है, इसके बाद जो मैं दूसरी वीडियोस लाऊंगी वो भी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में ही होगा। पहले मैं बीकॉम प्रोग्राम का सिलेबस अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें ऑलमोस्ट तो सारा सिलेबस हमारे बीकॉम ऑनर्स का ही है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट अलग है, दैट इज उसमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स नहीं है, उसकी जगह पर इंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग सब्जेक्ट है। तो और उसके बाद हमारे जो बाकी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं वीएसी, एईसी, जीई, इन सब के सिलेबस भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। अब अगर आप नोट्स की बात करते हैं तो नोट्स मैंने इंटरनेशनल बिजनेस के रेडी कर लिए हैं, उसकी वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोगों तक लेकर आऊँगी, पर उसके लिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें, मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी और आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँगी जो आप चाहते हैं। तो इसके लिए मेरे चैनल के साथ प्लीज़ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।